सबसे पहले तो 4G रीस्टार्ट होने की पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाय, मेरा नाम ताहिर रफ़ाई है और मैं एक जम्मू कश्मीर बेस्ड एंटरप्रेन्योर हूँ। जैसा कि 4G जम्मू कश्मीर में चल पड़ा है तो जो वीडियोस देखने का मज़ा है, आनंद है, वो ऑब्वियसली बड़ा है। सबसे पहले तो 4G रीस्टार्ट होने की पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और उन सभी यूथ एक्टिविस्ट, उन सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, उन सभी लीडर्स जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, जो टाइम ब टाइम इस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाते थे, उन सबको भी कंग्रेचुलेशंस हैं। हालांकि हमारा ही एक चीज़ थी जो हमसे थोड़ी देर के लिए छीनी गई थी, कुछ भी कारणों की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस बोले या कुछ भी कारण थे। अब खैर वापस आ गई है जम्मू कश्मीर में, तो सोचा एक वीडियो सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया जाए जहाँ पे हम बातचीत करें, कुछ अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें और कुछ आपके ओपिनियंस साझा करें। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बहुत सारा कंटेंट आपको पॉजिटिव नहीं होता है। ऑलरेडी मोटिवेशन बोलें या पॉजिटिविटी होती है जो इंसान की ज़िंदगी में, ये कॉन्टीन्यूस चीज़ है, हमें इस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। वहीं पे आए दिन हम अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे या डिफरेंट ट्विटर हैंडल्स पे आप अगर देख लेंगे तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट हमें मिलता है जिसको देख के शायद अंदर से मन में एक बेचैनी सी पैदा होती है या परेशान होता है इंसान कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो सोचा डिफरेंट इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। आज शुरुआत की है तो बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जिस टाइम पे कॉलेजेस में हैं या अपने 11th-12th में हैं या किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में हैं, जो शायद थोड़े बहुत डीमोटिवेटेड हैं, थोड़े बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स की वजह से थोड़े से परेशान हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी जब ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां या तकलीफ़ें आपको एक साथ मिल जाएं तो जो सबसे आसान तरीका हमें दिखता है कि यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, बोलते हैं यार मैं छोड़ देता हूँ, मुझसे अब ये नहीं होगा। और बिलीव मी, ऐसा बहुत सारे लोगों ने पहले भी कहा है और मैं भी रिपीट करता हूँ। हमारे अपनी लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ हमें दिखता है कि यार ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकती, और हम यहाँ तो अगर क्विट कर दें तो चांसेस उस चीज़ के सक्सेस के तो ज़ीरो हो जाएंगे, बिकॉज आपने वो काम करना ही छोड़ दिया। में भी आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी पॉलिसी शुरू में गलत हो सकती है, बाद में अगर आप सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज करेंगे, आप देखेंगे कि कहाँ पे गलतियां हैं, क्या मुझे पॉलिसी में शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, किस तरीके से मैं अपना वे बदलूं तब जाके मैं कामयाब हो सकूं। तो ज़िंदगी में कहने का मतलब ये है, इस चीज़ का ये है कि कभी हार मत मानिए। आपको ऊपर वाले ने बहुत सलाहियतें दी हैं, आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं। तो ये सारे भाई जो डिप्रेस्ड हैं, डिमोटिवेटेड हैं किसी भी रीजंस की वजह से, अब वैसे 2020 की अगर बात करूं मैं तो कोविड में भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स इसमें चली गई, बहुत डिफ़िकल्टी उन्होंने फेस की। कुछ लोग उन्होंने स्टार्टअप्स किए थे, उनके स्टार्टअप्स फेल हो गए, बंद हो गए। तो अब 2021 है, जम्मू कश्मीर में एक तो इंटरनेट हमें मिल चुका है, दूसरी चीज़ ये है कि जो कोविड की वैक्सीन जब से आई है तो लोगों में एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आया हुआ है। लोगों में कहीं ना कहीं वो जो चहल पहल जो शायद 2019 से पहले ख़त्म हो गई थी, अब वो दोबारा से शुरू देखने को मिल रही है। अब मैं बात करूंगा कि लाइक हम हमेशा बात करते हैं, हम सक्सेस पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हालांकि इसी का रिलेटिव टर्म है फेलियर। तो क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से फेलियर के चांसेस आपकी लाइफ में मैक्सिमाइज हो जाते हैं, या आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ है, आपका करियर है, कुछ भी हो सकता है, जो फेलियर के चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो अगर आप लाइफ में अपनी प्रायोरिटियाँ सेट नहीं कर रहे हो, आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो हर चीज़ को, आपका बिल्कुल एकदम से हौच पौच हुआ है, सब कुछ बिखरी हुई है ज़िंदगी, तो फिर भी नहीं होगा। तो जब भी आप दिन की शुरुआत करें तो लाइक अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए, अपना डेली कैलेंडर बनाइए, वीकली कैलेंडर बनाइए, मंथली कैलेंडर बनाइए। तो इससे भी आपकी लाइफ में बहुत एक सीक्वेंस आएगा, एक बैलेंस जो है वो आपको अपनी ज़िंदगी में दिखने को मिलेगा। और बहुत सारी बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पढ़ के फिर भूल जाते हैं कि लाइक
लाइफ में हम अपनी बॉडी को तो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी माइंड की फीडिंग को भूल जाते हैं। तो अगर सोसाइटी में, अगर सराउंडिंग्स में, आपके एनवायरनमेंट में आपको लगता है नेगेटिविटी है, आपका एनवायरनमेंट इतना सही नहीं है, तो लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, जैसे आप अपनी बॉडी को फीड करने के लिए आप दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार खाना लेते हैं, वैसे ही अपने माइंड को भी पॉजिटिव थॉट्स के साथ, अपने माइंड को पॉजिटिव वाइब्स लाने की कोशिश करिए। अगर पॉजिटिव थॉट्स आप अच्छा पढ़ेंगे, आप अच्छा सुनेंगे, आप अच्छा देखेंगे, तो बहुत सारे चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि लाइक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। अगर पॉजिटिविटी है तो समझिए कि प्रोडक्टिविटी भी आपकी लाइफ में होगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छे तरीके से कीजिए। और हमारी लाइफ में क्या होता है, कभी कभी बहुत सारा, बिकॉज जम्मू कश्मीर का आप अगर देखोगे जिस तरीके का हमारा ये यूनियन टेरिटरी है, गाइडेंस का बहुत ज़्यादा कमी रहती है। यहाँ पे यंगस्टर्स, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे वो बिजनेस की बात करें, बहुत सारे लोग लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाते हैं या कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि गाइडेंस का लैक करता है। तो जैसे एक कंपनी जब बनती है तो उसमें एक CEO होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए आप अपनी लाइफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चुनें। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो इंसान हो सकता है जो आपके लिए सच में कुछ अच्छा चाहता है, जो चाहता है कि आप ग्रो करें, जो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके। तो काइंड ऑफ मेंटोर्स बोलें, काइंड ऑफ इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलें अपनी ज़िंदगी का। तो ये जो BOD है, ये कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में लाइए और ज़रूर उनसे एडवाइस लीजिए। बिकॉज जब हम अकेले कोई डिसीजन लेंगे तो चांसेस हैं मे बी हम सही डिसीजन लें और मे भी ना लें, लेकिन जब हम सोच विचार करके, जब हम 2-4 लोग किसी एक चीज़ पे डिसीजन पे काम करेंगे और सबका उद्देश्य, सबका पर्पस लाइफ का यही है, उनका यही आपको डिसीजन देने का कि आप सही तरीके से काम करें, तो आपके जो चांसेस हैं उस डिसीजन को सही लेने में, और मे भी एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आप सही दिशा में, अगर आपकी लाइफ में एक पर्पस सेट है, आपका गोल सेट है, तो आप उस डायरेक्शन में निकलेंगे। आपकी डेस्टिनी, आपका गोल डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह जाना है, किस तरीके का फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि कभी भी उम्मीद मत हारिए। दुनिया उम्मीद पे कायम है, हम सुनते आ रहे हैं। तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आपके अंदर उम्मीद है। और जिस दिन आप उम्मीद हार गए, जिस दिन आपके अंदर होप खत्म हो गए, उस दिन सब खत्म हो जाता है। तो होपफुल रहिए उस ऊपर वाले पे जिसने हमें बनाया है, जिसने ये दुनिया को बनाया है, उस पर भरोसा रखिए कि उसकी तरफ से भी बेटर प्लान्स हैं। लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही तरीके से अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चलाएं। बाकी अपनी लाइफ में मन मारना सीखिए, बिकॉज कभी आपका मन करेगा मैं ये कर दूं, कभी मन करेगा वो कर दूं। आपके रैंडम थॉट्स हर इंसान की ज़िंदगी में आएंगे, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं आएंगे। ऑल्दो 18 से 25 बोल दो या 17 से 30 तक की उम्र बोल दो, तो इस एज ग्रुप में थोड़े ज़्यादा आते हैं, रैंडम थॉट्स होते हैं, बिकॉज माइंड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो अपना फोकस सेट कीजिए, फोकस अप्रोच लेके जब आप अपना गोल सेट करेंगे, आपका फोकस सेट होगा, देन जो भी उस चीज़ को पाने के लिए लगता है उस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। अपनी एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाइए और मन की मत सुनो, मन को मारो और लगे रहो। तो यही चीज़ें हैं, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट करेंगे, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि किन चीज़ों की वजह से फेलियर आ सकता है, अगर आपकी लाइफ में कोई गोल सेट नहीं है तो आप कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी किसी और दिशा में भटकते रहेंगे। वहीं पे अगर आपकी लाइफ में आपको कोई एडवाइस देने वाला नहीं, तो चांसेस हैं कि मे बी फेलियर की तरफ आप जाएं। मे बी आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को ज़िंदगी में एडवाइस चाहिए होती है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि ग्रेटफुल रहिए, जो लोग आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा कीजिए। और हमेशा ये जब भी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करें, अरे मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूँ, वो मेरे लिए क्या कर रहा है। तो ये एक अप्रोच है जो हमारे रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर रही है। हम हमेशा ये सोचते हैं, हम अपनी चीज़ें काउंट करते हैं कि अगर आपने किसी के लिए कुछ किया, 2 चीज़ें कर ली, 3 चीज़ें कर ली, हम भूल जाते हैं। मे बी अगले की ऐसी परिस्थिति ना हो कि आपको वो वापस कर सके, उतना रेसिप्रोकेट कर सके। तो थैंकफुल रहिए, एक खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए। बाकी विशिंग यू सक्सेस, विशिंग यू हैप्पीनेस। गुड डे, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।